हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो मेरे तरफ से आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे एक ऐसे दिन है जो खुद को बहुत प्राउड फील होती है ना। सुबह से हम लोग देख रहे थे टीवी में मोदी जी का कुछ स्पीच सुन रहे थे, जो कि लाल किला ने उन्होंने दिया है एक स्पीच, बहुत ही बढ़िया था। तो स्पीच सुना है हम लोगों ने, और उसके बाद कुछ देशभक्ति के गाने जो कि हम लोग नॉर्मल टाइम पे सुनते हैं ना, लेकिन वो फीलिंग नहीं आता है, मतलब वो गूज़बम्प्स नहीं आते नेचुरली। लेकिन स्पेशली जब इंडिपेंडेंस डे के सुनते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन, उस दिन पता नहीं कुछ अजीब सा फीलिंग आती है ना, गूज़बम्प्स आने लगती है। बीइंग एन इंडियन बहुत प्राउड सी फील होती है। तो आज सुबह से हम लोग बस वही कर रहे थे। सुबह उठ के नींद से उठने के बाद फिर चाय नाश्ता लेके टीवी के सामने बैठ गए, और टीवी देखते देखते मोदी जी की स्पीच सुनते सुनते हम लोग ब्रेकफास्ट किए, नाश्ता किए। उसके बाद हमारी सोसाइटी में शायद फ्लैग भी सेलिब्रेट किया गया था, फ्लैग लगाया था। तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि बोला दिया गया था नीचे फैसिलिटी टीम से कि ज़्यादा कोई भीड़ मत करो, बस अपने अपने बैल्कनी से देखो। लेकिन हमारे बैल्कनी से ना वो पार्क वाला एरिया कवर नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग देख नहीं पाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई तो ज़रूर डालेगा, अगर डालता है कोई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। लास्ट ईयर हम लोगों ने हमारे बैल्कनी में फ्लैग लगाए थे। लास्ट ईयर मेरी मम्मी पापा बहन सब लोग यहीं पे थे हमारे यहाँ नोएडा में, तो हम लोग बैल्कनी में फ्लैग लगाए थे और फिर उसके बाद मिठाई वगैरह भी बांटे थे। तो बहुत मज़ा आया था लास्ट ईयर। लेकिन इस ईयर तो सौरभ निकला भी नहीं है, और जैसे कि सैटरडे संडे लॉकडाउन चलता है ना यहाँ पे, तो इसीलिए दुकान वगैरह भी खुला नहीं था, तो इसलिए सौरभ फ्लैग भी ला नहीं पाया। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दो, देशभक्ति मन में है, फ्लैग लगाने से ठीक है, वो तो मानते हैं कि फ्लैग लगाना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिला तो मैंने बोला कि ठीक है चलो छोड़ दो, हम लोग मन से प्रेयर कर लेते हैं। और फिर सुबह हम लोग आज नेशनल एंथम भी गाए थे टीवी पे, जब मोदी जी का स्पीच चल रहा था, तो वहीं पे जब नेशनल एंथम चल रहा था तो हमने भी उसी के साथ सेलिब्रेट कर लिया, थोड़ा सा नेशनल एंथम भी गा लिया, क्योंकि यूजुअली तो इतना गाना नहीं होता है ना, लेकिन 15 अगस्त के दिन बहुत अच्छा लगता है ये सब। और ब्लॉग के स्टार्टिंग में जो आपने देखा, जो फ्लैग वगैरह लगा हुआ था, और एक कोई था जो कि सैल्यूट कर रहे हैं ना, तो वो मेरे पापा थे। और ये पिक्चर्स वेस्ट बंगाल से मेरी बहन ने फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजे हैं। इस साल मेरे पापा एक्चुअली CRPF में काम करते हैं, तो इस साल अभी इस सिचुएशन में पापा घर पे है, छुट्टी मनाने आए थे और यहाँ आके पापा फंस गए। पापा का रिटर्न था, लेकिन पापा जा नहीं पाए फ्लाइट वगैरह के चक्कर में, तो इसीलिए पापा भी घर पे सेलिब्रेट किए, यूनिफॉर्म पहन के छत पे जाके झंडा गाड़ा, और मेरे सिस्टर ने वो सब फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, हमारे घर पे तो पॉसिबल नहीं हुआ इस साल झंडा लगाना, तो फिर वही फ़ोटो क्यों ना मैं शेयर कर देती हूँ। है मेरा ही तो है ना, मेरा ही तो पापा है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होती है कि मेरे पापा एक ऐसे कुछ प्रोफेशन में है जो कि देश के लिए मेरे पापा काम करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए वो सारे फ़ोटो मैंने शेयर किया। सौरभ अभी भी बैठ के टीवी देख रहा है, रुकिए उससे भी आप लोगों को मिलाती हूँ। ये देखिए टीवी देख रहा है। हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सौरभ चाय वगैरह पी के यहीं पे सब कुछ रख दिया है, अभी तक कुछ उठाया भी नहीं, और टीवी लेके बिजी है सुबह से। सौरभ अभी देशभक्ति का गाना सुन रहा था, फिर पता नहीं अचानक से बॉलीवुड स्टार्ट कर दिया। आज इंडिपेंडेंस डे दिन है तो सुनते पड़ो ना, एक तो देशभक्ति गाना बोलो। बोल रहे हैं कि देशभक्ति तो मन में होता है, गाना सुनने से कुछ प्रूव नहीं होता, देशभक्ति ऐसे ही होता है। तो एनीवेज हम लोग जब आज सुबह स्पीच सुन रहे थे ना मोदी जी का, मोदी जी लाल किला में जो स्पीच दिया है, वहीं पे फ्लैग भी उन्होंने वो किया, तो वहीं पे स्पीच में मोदी जी ने क्लियरली बता दिया है कि 3 टाइप के टेस्टिंग वैक्सीन अभी चल रहा है, रिसर्चर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, तो 3 टाइप के टेस्टिंग वैक्सीन अभी चल रहा है उस पर काम। लेकिन जब तक साइंटिस्ट कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं तब तक वो मार्केट में लॉन्च नहीं होगा। तो इतना मोदी जी ने बताया, जो कि सुन के थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि ठीक है चलो, इंडिया में हो रहा है कुछ, टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो ये जान के अच्छा लगा। तो देखते हैं, होपफुली बहुत जल्दी ये टेस्टिंग वैक्सीन आ जाए मार्केट में और लोग ठीक हो जाए। लास्ट ईयर मम्मी पापा और बहन यहाँ पे थे ना, तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन पूरा दिन हमने बाहर ही बिताया था। हम लोग चले गए थे दिल्ली, और दिल्ली में जाके लाल किला और जो सब कुछ भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो सब हम विज़िट किए थे। इंडिया गेट भी गए थे,
दिन के टाइम पे नहीं जा पाए क्योंकि दिन के टाइम पे वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है ना इंडिपेंडेंस डे में। तो हम लोग गए थे रात को, हमने सोचा कि रात को चलते हैं तो फिर थोड़ा खाली खाली सा मिलेगा। लेकिन रात को जाके भी इतना ज़्यादा क्राउड था, मतलब पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था। तो फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि इंडिया गेट पे आप जितने सुबह के टाइम पे जाओगे, मतलब इंडिपेंडेंस डे छोड़ के नॉर्मली टाइम पे, नॉर्मल डे पे आप जितने सुबह जाओगे उतना क्राउड कम होता है और जितने रात को जाओगे उतना क्राउड ज़्यादा होता है। तो हम लोग गए थे रात को वही 8-9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सब कुछ बिल्कुल सामने से हम लोगों ने देखा है, राजघाट, इंडिया गेट, लाल किला और भी बहुत सारे थे, बहुत सारे जगह थे, अभी तो याद नहीं आ रहा है इतना कुछ। तो लास्ट टाइम बहुत एंजॉय किए थे और इस साल देखो घर पे ही है हम लोग, बस चाय नाश्ता करके टीवी पे ही एंजॉय कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे टीवी देख रहे हैं। और अभी घर का काम भी करना है, एज़ यूजुअल सैटरडे है तो डस्टिंग, झाड़ू पोछा ये सब भी करना है। फिर उसके बाद खाना बनाओ, ये वो, बस हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे ख़त्म। कुछ स्पेशल है ही नहीं इस साल, बस अपने मन में सोचना चाहिए कि नहीं स्पेशल है, स्पेशल है। अगर आप मन में सोचोगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। इट्स ऑल अबाउट हियर, राइट। आप अगर सोचोगे कि नहीं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम घर पे रह के भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सच में एंजॉय कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं बोर हो रही हूँ तो आप बोर होगे, सीरियसली। जो मेरे साथ होता है, मैं कभी कभी खुद ही सोचती हूँ कि अरे मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, तो मैं सच में बोर होती हूँ। और अगर कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं घर पे बैठ के भी एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे वो फील आता है कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बोरिंग लाइफ नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे सोच रहे हो। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैडम बोल रही है कि उसे आज खाना बनाने का मन नहीं है। तो आज ऐसे भी सैटरडे है तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से बाहर नहीं गया है कहीं, तो अभी हम निकल रहे हैं। उसको मैंने बोला कि तैयार हो लो एंड अभी हम जाएंगे थोड़ा बाहर। एंड कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे हम, वो आपको रिया बताएगी। हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन सौरभ ने मुझे 2 ऑप्शन दिया था कि या तो दिल्ली चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, और नहीं तो विद इन नोएडा कहीं पे मॉल वगैरह चलते हैं, वहीं पे पिज्जा विज़ा कुछ खा लेंगे। तो मैंने बोला दिल्ली तो नहीं जाना है अभी इस सिचुएशन में, और अभी गर्मी भी काफ़ी है, तो अभी इस टाइम पे दिल्ली जाने का और मन भी नहीं है, और आज शायद क्राउड भी ज़्यादा होगा इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो मैंने बोला कि फिर अगर बाहर निकल नहीं है तो विद इन नोएडा कहीं पर घूम लेते हैं। तो अभी इसने बोला कि ठीक है फिर लंच मत बनाओ, और वैसे भी मुझे मन भी नहीं था, तो बोला कि लंच मत बनाओ तो चलो कहीं बाहर ही कुछ खा लेते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में बाहर कुछ खाना सही होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सौरभ ने कॉल वॉल किया कुछ रेस्टोरेंट्स में, सब जगह पे, तो बोला कि हाँ सेफ़ है। और तो फिर उसने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं, अगर डोमिनोज खुला होगा तो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, इतने दिन बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो देख लेते हैं, अगर ये पर्दाटा बंद कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो देख लेते हैं, अगर लक अच्छा होगा, अगर पिज़्ज़ा खाने को मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बस कुछ इधर उधर कुछ खा लूँगी, स्ट्रीट फूड कुछ खा लेंगे, या तो फिर देखते हैं अगर कुछ अच्छा खासा हाइजीनिक रेस्टोरेंट खुला होता है तो वहीं पे चला जाएंगे। तो अभी आज तो हम लोग घर के काम बहुत ज़्यादा किया, आपने तो देख ही लिया, डस्टिंग वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद नहा के आज मैंने पूजा कर लिया था। सौरभ का आज रेस्ट था क्योंकि उसने पोछा लगाया, पोछा लगाने में ना काफ़ी तकलीफ होती है। तो ठीक है चलिए हम लोग निकलते हैं। मास्क पहन के कहीं पे जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लिपस्टिक लग जाता है मास्क में, इसलिए लिपस्टिक भी नहीं लगाया जाता। ये भाई साहब का तो कोई बात ही नहीं है, लिपस्टिक भी नहीं लगाता है, मास्क में लगने के लिए कोई टेंशन नहीं है।
डोमिनोज पे जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि डोमिनोज खुला है कि नहीं, देखना पड़ेगा। अगर डोमिनोज खुला नहीं होगा ना तो यहाँ पे फिर आसपास KFC वगैरह है, लेकिन उसमें जाने का मन नहीं है। देखते हैं, अगर डोमिनोज खुला नहीं होगा तो फिर होपफुली KFC भी खुला नहीं होगा, है ना? हाँ, क्योंकि दोनों आजू बाजू में ही है, एक ही साथ है। बैंक वगैरह सब कुछ तो बंद ही है यहाँ पे, बैंक जो कुछ भी है, बिल्डिंग वगैरह, और मोमो के शॉप, चाय का शॉप, सब कुछ तो बंद है। पता नहीं डोमिनोज खुला है कि नहीं। एज एक्सपेक्टेड डोमिनोज बंद है। अब मुझे भूख भी लगी है। इंडिपेंडेंस डे था, তোমার জন্য এরকম হয়ে গেল। सौरभ के लिए हुआ है सब कुछ। सारे रेस्टोरेंट बंद है। मुझे पता था कि अगर नॉर्मल डेज होता ना तो शायद खुला होता, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है ना सैटरडे संडे, वही एक प्रॉब्लम है। मैकडी खुला है दिख रही है, लेकिन पता नहीं कि डाइन इन होगा कि नहीं। बोल रहे हैं कि सिर्फ डिलीवरी हो रहा है। डोमिनोज तो खुला था, लेकिन बोल रहे हैं सिर्फ डिलीवरी हो रहा है, डाइन इन नहीं होगा। तो अभी देखते हैं मैकडी में क्या स्टेटस है। डोमिनोज मैकडी सब कुछ घूम के फाइनली हम आए हैं चाउज में। यहीं पे खाली था थोड़ा सा, देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा है, बस थोड़े बहुत कस्टमर्स ही है। तो हमने ऑर्डर प्लेस किया है। अभी देखते हैं ऑर्डर आएगा। यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया, मतलब इस वाला आउटलेट में कभी ट्राई नहीं किया, तो देखते हैं यहाँ का कैसा रहता है खाना। लंच कंप्लीट हो गया। लंच तो बोल नहीं सकते, इवनिंग स्नैक्स हो गया ऑलमोस्ट। अभी बज रहा है 4:30। 2 बजे हम लोग 2 बजे तो निकले नहीं थे ना, 2:30 बजे के बाद ही निकले थे। फिर उसके बाद इधर उधर घूम के कुछ ऑप्शन ही नहीं था, फिर जाके ये चाओ ओपन था तो इसमें हम लोग खाए। क्या खाए थे? समोसा चाट खाया सौरभ ने, और मैंने खाया एक बोसी नगर खाने एक बोसी, और सौरभ ने समोसा चाट खाया, और मैंने खाया सिसिलियन चिकन। बहुत अच्छा था। सिसिलियन चिकन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। समोसा चाट तो इससे पहले भी मैंने खाया था, तो ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सॉरी। और काफ़ी रिजनेबल भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और आज स्पेशली ऑफ़र चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफ़र चल रहा है, तो आप कुछ भी ऑर्डर करो अप टू 50% ऑफ था। तो हमारा जो बिल हुआ था उसके ऊपर हमें 100 या 150 रुपये का कुछ डिस्काउंट मिला है, जो कि काफ़ी है। मैं तो खुश हूँ, और थैंक्स टू सौरभ ट्रीट देने के लिए, थैंक यू। तो मैं अभी उसको ब्लेम कर रही थी ना कि इंडिपेंडेंस तुम्हारे लिए ख़राब हो गया आज का इंडिपेंडेंस डे, लेकिन ख़राब नहीं हुआ। सच में मुझे अच्छा लगा, इतने दिन बाद कुछ बाहर का खाने को मिला, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अभी तो नेक्स्ट 1 मंथ तो मेरा मूड स्विंग नहीं होगा, मैं तो बहुत सही रहूँगी अभी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं। देखते हैं सौरभ कहाँ लेके जाता है। सरप्राइज़ दे रहा है आज वो, डोमिनोज बोल के। डोमिनोज तो हुआ नहीं, ठीक है चलो, डोमिनोज तो रेगुलर ही खाते हैं, और यहाँ का डोमिनोज में तो हम बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ का चाउस में हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई किए, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हैं। हम लोग आ गए हैं घूम के वापस घर। पूरा दिन बहुत ज़्यादा हमने घूम लिया, शायद मेरे शक्ल से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, पूरी थकान दिख रही है मेरे चेहरे पे। बहुत घूमा आज। जो 2-2:30 बजे हम लोग निकले थे ना, अभी 10 बज रहा है रात को, अभी हम लोग घर आए। जहाँ से हम लोग वो स्नैक्स खा के, मतलब लंच ही बोल सकते हो, खा के जब हम लोग जहाँ से निकले थे ना,
वहीं पे हमें कुछ सौरभ के कुछ फ्रेंड मिल गए थे, तो वो लोग छोड़े नहीं, फिर उनके साथ थोड़ा इधर उधर ड्राइव पे चले गए थे। फिर घूम घाम के हम लोग फिर डिनर उन्हीं के घर पे कर लिया। तो डिनर करके फिर अभी घर आ रहे हैं। लिपस्टिक सब खत्म हो गया है क्योंकि मैं आज लिपस्टिक कैरी नहीं कर रही थी और मास्क के वजह से चला गया लिपस्टिक ख़त्म। और वैसे भी पूरा दिन, हाँ पूरा दिन मास्क पहन के रहना नॉट सो ईजी। आज मुझे समझ आया, दम घुट रहा था लिटरली। तो अच्छा गया आज का दिन, इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा गया। आई होप कि कोरोना जल्दी चले जाए और हम लोग नॉर्मल लाइफ में फिर से आ सके और ऐसे घूमना फिरना खाना ये सब चलता रहे। सीरियसली बहुत मिस करते हैं वो सब पुराने दिन। एनीवेज ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं अभी नहाने जाऊँगी, फ्रेश होना है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और फिर सो जाऊँगी। नहीं सो जाऊँगी कैसे, ब्लॉग भी तो एडिट करना है ना, नहीं तो फिर आप लोग तो कल देख नहीं पाओगे। तो अभी ब्लॉग भी मुझे एडिट करना है, कितना काम है। और सौरभ तो ऑलरेडी नहाने चला गया है, उसको बहुत गर्मी लग रही थी। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद।